जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। लास्ट टाइम हम कर रहे थे एवरेज, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब पेपर का लेवल थोड़ा सा उठाना होता है तो इस टाइप के क्वेश्चन डाले जाते हैं। ठीक है, देखो एक गेंदबाज की गेंद फेंकने का औसत 24.85 रन प्रति विकेट है। यदि 5 विकेट लेता है और 52 रन देता है तो उसका औसत 0.85 रन कम हो जाता है। तो अंतिम मैच तक उसने कुल कितना विकेट लिया। ठीक है, विकेट के बारे में आपसे पूछ रहा है। देखो माना पहले जो विकेट लिया उसने वो लिया x। ठीक है, पहले विकेट कितना लिया x। ठीक है, पहले औसत कितना था भाई, पहले जो औसत था वो था 24.85 रन प्रति विकेट। ठीक है, रन पर विकेट। तो पहले कुल रन क्या हो जाएंगे, फिर पहले जो कुल रन है वो हो जाएंगे 24.85x। ये पहले के कुल रन थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, 5 विकेट लेकर 52 रन और देता है। मतलब अब जो कुल रन हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, कुल रन जो हो जाएंगे अब वो हो जाएंगे 24.85x प्लस में 52। ठीक है, समझ के बात। अब जो है, अब विकेट कितनी होगी भाई, अब जो विकेट है वो होगी 5 और x प्लस का 5। पहले x थी, अब कितनी है 5। ठीक है, समझ गए ना बात। ये पहले का औसत था। अब जो औसत है वो क्या हो गया, अब जो औसत हो गया भाई वो हो गया 24.85 से 0.8585। 0.85 कम हो गया, कितना रह गया 24 रह गया। ये कह रहा है जब वह 5 विकेट लेता और 52 रन देता तो उसका औसत 0.85 रन कम हो जाता है। ठीक है, औसत कम हो गया 0.85। ठीक है, तो अब जो कुल रन है वो कितने हो जाएंगे, अब जो कुल रन हो जाएंगे ये अपना औसत है, औसत गुणा में विकेट x प्लस का 5। ये अब के कुल रन है, ये भी अब के कुल रन है और ये भी अब के कुल रन है। क्या मैं दोनों को बराबर कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं। दोनों को बराबर क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी अब के कुल रन है और ये भी अब के कुल रन है। तो दोनों को क्या कर दूंगा मैं, बराबर कर दूंगा। तो 24.85x प्लस का 52 बराबर है 24 इंटू एक्स प्लस का 5। ठीक है, तो 24 के साथ गुणा करेंगे, 24.85x प्लस का 52 बराबर है 24x प्लस का 120। ये साइड आके माइनस का हो जाएगा, ये उस साइड जाके प्लस का माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा 0.85x बराबर है, यहाँ से बचेगा 68। x की वैल्यू निकाल दो फिर, 68 अपॉन में 0.85। पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 68 गुणा में 100 बराबर है 85। ठीक है, काटो 17 से, 17 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 चौका 68, 17 5 85, 5 से काटो 20। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आई 80। 80 क्या है, पहले के विकेट, पहले जो विकेट थे वो क्या थे 80 थे। ठीक है, अंतिम मैच तक उसने कुल कितना विकेट लिया, अंतिम मैच तक, अंतिम मैच तक उसने कुल कितना विकेट लिया, अंतिम मैच तक, अंतिम मैच तक उसने कुल कितना विकेट लिया, अंतिम मैच तक उसने कुल कितना विकेट लिया, अंतिम मैच तक 80 पहले थे और 5 बाद में, कितने हो गए भाई 85 हो गए। अंतिम मैच तक उसने कुल कितना विकेट लिया, 85 विकेट लिया है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा। ठीक है, कर लोगे ना, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, डिटेल में बताया, शॉर्टकट भी बताऊंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, अब देखो देखो
जैसे दोबारा देखो, माना पहले विकेट लिए थे उसने x, ठीक है, पहले औसत क्या था 0.85 रन प्रति विकेट था, ठीक है। उसके बाद पहले कुल रन क्या हो जाएगा, दोनों की गुणा कर देंगे, पहले का कुल रन आ गया 24.85 x, ठीक है, पहले का कुल रन आ गया। तो अब देखो अब कुल रन कितने हैं, अब जो कुल रन है वो क्या है, क्योंकि इसने बोला कि भी 5 विकेट लिया और 52 रन दिए, 5 विकेट लिया और 52 रन दिए, इसका मतलब अब विकेट हो गया x प्लस का 5, 5 और बढ़ गया, औसत अपना 0.85 कम हो गया, मतलब कितना हो गया 24 हो गया, ठीक है। ये आपका कुल रन है क्योंकि इसमें 52 और जुड़ गया, ठीक है, और ये भी आपका कुल रन है क्योंकि ये आपका औसत है, ये आपका विकेट है, तो कुल आपका रन हो जाएगा हमारा, ठीक है। दोनों को बराबर कर सकते हैं क्योंकि ये भी आपका कुल रन है और ये भी आपका कुल रन है, दोनों को हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर बराबर कर सकते हैं। तो दोनों को मैंने क्या कर दिया, इक्विवेलेंट कर दिया, बराबर कर दिया, इसको भी बराबर कर दिया और इसको भी बराबर कर दिया, दोनों को मैंने बराबर कर दिया। एक्स वाले में से एक्स वाली टर्म घटाएंगे और नंबर में से नंबर घटाएंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 80। 80 क्या था, ये थे पहले के कुल विकेट, एक्स क्या था हमारा, पहले के कुल विकेट थे, पहले का विकेट था 80 और बाद में कितने और लिए, 5 और लिए, तो अंतिम मैच तक उसने कुल कितना विकेट लिया भाई, अंतिम मैच तक उसने 85 विकेट लिया है। समझ गया बात। अब डिटेल में देखो, उसमें सॉरी शॉर्टकट में देखो कैसे करेंगे इसको। देखो पहले जो औसत था, पहले जो एवरेज था वो कितना था 24.85, पहले जो औसत था वो क्या था 0.85 था, ठीक है। बाद में जो औसत बना है, बाद में जो औसत बना है वो क्या बना है, 52 रन देके 5 विकेट लेके बनेगा 10.4, ठीक है, ये बाद का औसत है, ये पहले का औसत है, ठीक है। ओवरऑल मिला के जो एवरेज बना वो कितना बना 0.85 कम हो गया, मतलब कितना हो गया 24 हो गया, कितना हो गया भाई 24 हो गया। ये दोनों का जो मिक्स है, ये मिक्स एवरेज है, इसने बोला 24.85 से 0.85 कम हो गया, मतलब कितना हो गया 24 हो गया। तो एलिगेशन लगा देंगे, यहां से हम एलिगेशन लगा दो फिर, तो इसमें से घटाएंगे तो 0.85 हो जाएगा और इसमें से घटाएंगे क्या आ जाएगा 13.6 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों का रेशो निकालेंगे तो पॉइंट हटा दो, ठीक है, पॉइंट के बाद 2 अक्षर इसमें लिख दिए, 2 अक्षर इसमें लिख दिए हमने, ठीक है। काटो इसको, कितने पे जाएगा ये 16 पे, 16:1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ की विकेट कितनी है, यहाँ की हमें विकेट पता है, यहाँ पे विकेट कितनी है, विकेट यहाँ पर है 5, कितनी विकेट है 5। ये जो अनुपात आया है ये विकेट का आएगा, क्यों विकेट का अनुपात क्यों आएगा, मैंने कहा था जिसके रिस्पेक्ट में वैल्यू होती है रेशो उसी का आता है एलिगेशन में। एवरेज क्या है हमारा, एवरेज है रन पर विकेट, रन पर विकेट, ठीक है, रन पर विकेट है, तो विकेट रिस्पेक्ट में कौन है, विद रिस्पेक्ट टू विकेट है, तो रेशो भी किसका आएगा भाई, विकेट का ही आएगा। तो यहाँ की विकेट कितनी है 5, किसके कितना गुना 5 गुना, तो 5 गुना इसको कर दो, इसका मतलब पहले विकेट कितनी थी 80 थी और बाद में विकेट कितनी हुई 5 हुई और अंतिम मैच तो कुल कितनी विकेट हुई, कुल 85 विकेट हुई है। तो ये आप एलिगेशन भी लगा सकते हो, ये इसका शॉर्टकट हो जाएगा भाई, ठीक है। उतारो, कर लोगे, इस तरीके से करना है, हो जाएगा ना। एलिगेशन लगा के भी आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, एक गेंदबाज की गेंद फेंकने का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, यदि वह 5 विकेट लेकर 26 रन देता है तो उसका औसत 0.4 है, ये 0.4 यहाँ लिख देता हूँ, 0.4 रन कम घट जाता है, तो अंतिम मैच तक उसने कुल कितना विकेट लिया, ठीक। सेम टू सेम क्वेश्चन है, माना पहले औसत कितना था 12.4 था, ठीक है, बाद में जो औसत बना वो क्या बना होगा, कितने रन दिए हैं 26 रन देके 5 विकेट लेगा तो 5.2 हो जाएगा, क्योंकि 26 दूनी 52 होता है, ठीक है। और ओवरऑल जो एवरेज देखा जाए तो 0.4 घट जाता है, मतलब कितना हो जाता है 12, मतलब 12.4 में से 0.4 कम होगा तो कितना होगा 12 होगा। एलिगेशन लगा दो यहाँ से, ठीक है, एलिगेशन लगा देंगे हम। देखो एलिगेशन लगाएं तो यहाँ से क्या आएगा 0.4 आएगा, 0.4
4 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब इसमें से घटाएं तो क्या आएगा आपका 6.8, 6.8, ठीक है, क्योंकि 52 और 68 120 होता है हमारा, ठीक है। 68 और 4 17 चौका 68, ठीक है। तो यहाँ की विकेट कितनी है, यहाँ की विकेट हमें मेंशन है कितनी 5, यहाँ पे विकेट कितनी थी 5 थी, कितना गुना 5 गुना, तो 5 गुना इसको कर दो, 17 5 85 हो जाएगी। यहाँ पे विकेट कितनी होगी 85, तो अंतिम मैच तक उसने कुल कितना विकेट लिया, तो कितना विकेट लिया भाई कुल, अंतिम मैच तक उसने कुल 90 विकेट लिया। कितना विकेट लिया 90, तो कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, सी इज द राइट आंसर, सी हमारा आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, हो जाएगा ना, बिल्कुल सिंपल है। अगला देखो क्या कर रहा है ये, एक हॉस्टल में 35 विद्यार्थी है, अगर 7 विद्यार्थी और आ जाएं तो मैस का खर्च 42 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि प्रत्येक छात्र का औसत खर्च 1 रुपया घट जाता है, तो मैस का आरंभिक खर्च क्या होगा। माना हमने विद्यार्थी कितने हैं, विद्यार्थी हैं 35। अब क्वेश्चन ये सेम टू सेम पहले वाला है, बस इसमें और उसमें फर्क ये है, यहाँ पर वहाँ पर विकेट नहीं दी थी, विकेट मतलब संख्या है जो हमारी, यहाँ पर संख्या दे रखी है, वहाँ पे एवरेज दिया था, यहाँ पे एवरेज नहीं दिया है। इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल है, उल्टा है, ठीक है ना, तो इसका बिल्कुल पारस्परिक है ये हमारा। पहले अब देखो माना पहले औसत x, ठीक है, तो पहले कुल खर्चा क्या हो जाएगा, पहले कुल खर्चा ये हो जाएगा 35x, ये पहले का कुल खर्चा है भाई, ठीक है। अब कुल खर्चा क्या होगा, अब जो कुल खर्चा होगा, अब कुल खर्चा हो जाएगा हमारा कितना, ये कह रहा है जबकि जब मैस का खर्च 42 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है और एवरेज जो है अब कितना रुपया बढ़ गया 42 रुपये, 35x प्लस का 42, ठीक है। अब छात्र कितने हो गए, अब जो छात्र हैं वो कितने हो गए, 7 और आ जाते हैं, मतलब 42 हो गई। अब औसत कितना हो गया, अब औसत 1 कम हो गया, मतलब पहले कितना था x, अब 1 कम हो गया भाई। अब कुल खर्चा कितना हो गया, अब कुल खर्च हो गया हमारा कितना 42 इंटू एक्स माइनस का 1, ठीक है। अब ये देखो, ये भी अब का कुल खर्चा है और ये भी अब का कुल खर्चा है, दोनों को क्या कर सकते हैं हम बराबर कर सकते हैं, दोनों क्या कर सकते हैं बराबर कर सकते हैं, तो दोनों को बराबर कर दो, 35x प्लस का 42 बराबर है, सेम टू सेम है जैसे हमने पीछे किया था, इसलिए वो डिटेल में सिखाया था ताकि ये समझ में आ जाए। यहाँ पे एलिगेशन हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि एवरेज नहीं दे रखा, ठीक है, और करोगे तो ज़्यादा सोचना पड़ेगा इसमें आपको, ठीक है, कर तो सकते हैं मगर ज़्यादा सोचना पड़ेगा आपको। तो देखो मल्टीप्लाई करो 35x प्लस का 42, 42x माइनस का 42, ठीक है, ये उस साइड जाके घटेगा, ये साइड आके प्लस का हो जाएगा, तो 7x बराबर 84, x की वैल्यू कितनी होगी 1284 होता है। x क्या है पहले का औसत, इसने क्या बोला मैथ्स का आरंभिक खर्च क्या था, मतलब इसके बारे में पूछ रहा है आपसे, ठीक है, पहले का कुल खर्चा, तो पहले कुल खर्च पहले का कुल खर्चा कितना था भाई 35x था, तो करो फिर 35 गुना में 42 12 5 60,
36 और 6 42 है ना, 420 ऑप्शन में है, बिल्कुल है भाई, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? सी। उतारो। देखो पहले जो विद्यार्थी थे वो कितने थे भाई? 35। पहले हमने औसत मान लिया x रुपया था, एक आदमी पे x रुपया खर्चा हो रहा था, ठीक है। तो औसत गुणा में कुल संख्या बराबर कुल योग आएगा, मतलब कुल खर्चा आ गया 35x। ये कह रहा है कि खर्चा हमारा 42 रुपये और बढ़ जाता है, मतलब पहले जो खर्चा था अब 42 रुपये और बढ़ गया। ये अपना कुल खर्चा है आपका, ठीक है। अब छात्र कितने हो गए? 42 हो गए। अब औसत एक कम हो गया, तो इसके हिसाब से हमारा जो कुल खर्चा बनता है क्या बनता है? 42 इंटू एक्स माइनस का 1। अब देखो x की वैल्यू आप यहाँ भी पुट कर सकते हो, उससे भी यही उत्तर आएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। दोनों बराबर हैं, दोनों को क्या कर सकते हैं हम? दोनों यदि बराबर हैं तो दोनों को क्या कर सकते हैं? इक्विवेलेंट कर सकते हैं, दोनों को बराबर कर सकते हैं यहाँ पर। इसलिए मैंने दोनों को क्या कर दिया? बराबर कर दिया यहाँ पर, ठीक। तो 42 के साथ मल्टीप्लाई कर दी, x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। x की वैल्यू यदि अब का कुल खर्चा पूछे, चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, मर्जी आपकी, ठीक है। या फिर इसी में क्या कर दोगे आप? 42 ऐड कर दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 42 ऐड करोगे तो अब का कुल खर्चा आएगा यहाँ से, ठीक है। और पहले खर्चा पूछे तो यहाँ पर पुट कर देंगे। समझ गए बात? इस तरीके से करना है। करो। ऐसा क्वेश्चन है, एक हॉस्टल में 42 छात्र हैं, अगर 13 विद्यार्थी और आ जाएं तो मैस का खर्च 30 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि प्रत्येक छात्र का औसत खर्च 3 रुपये घट जाता है, तो मैस का आरंभिक खर्च क्या होगा? सेम टू सेम क्वेश्चन है, करो। माना पहले औसत खर्च x, पहले छात्र कितने थे भाई? 42 थे, तो पहले कुल खर्च क्या था? पहले कुल खर्च था 42x, ठीक है, पहली बात। दूसरी, अब कुल खर्चा क्या हो जाएगा? अब जो कुल खर्च हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा? 42x में कितना और खर्चा बढ़ गया हमारा? 30 रुपया और बढ़ गया, ठीक है। अब इसके हिसाब से क्या होगा? अब जो छात्रों कितने हो गए? अब छात्र हमारे 13 और आ गए, 42 और 13 55। अब औसत कितना है? 3 रुपया घट जाता है, मतलब पहले क्या था अपना? x था, अब 3 कम हो गया, ठीक है। अब कुल खर्चा कितना हो जाएगा? 55 इंटू एक्स माइनस का 3, ठीक है। अब देखो इन दोनों को क्या कर सकता हूं मैं? बराबर कर सकता हूं, क्योंकि ये दोनों, ये भी अब का कुल खर्चा है और ये भी अब का कुल खर्चा है, ठीक है। दोनों को इक्वलेट कर देता हूं मैं। 42x प्लस का 30, 55 इंटू एक्स माइनस का 3, गुणा करो। 42x प्लस का 30, 55x माइनस का 165 हो जाएगा ये, ठीक है। 5 दिए 15 और 16, ठीक है। अब ये साइड आगे माइनस का हो जाएगा और ये साइड आगे क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। कितना बच गया यहाँ से? 13x बराबर 195, 13 कम 13, 13 5 65 है ना, 15 पे चला जाएगा ये, ठीक है। ये हमारा एवरेज आ गया यहाँ से। एवरेज पहले का औसत खर्चा कितना था? 15, ठीक है। अब इसने आरंभिक खर्च पूछा है, ठीक है। पहले का कुल खर्चा पूछा है, तो पहले कुल खर्च कितना था? पहले का जो कुल खर्चा था भाई वो था अपना 42x,
मतलब क्या हुआ 42 गुणा में 15, ठीक है। 15 दूनी 30, 3 15 चौका 60 और 3 63, 630 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। वैसे भी लास्ट में इकाई का अंक 3 इसी में है हमारा, दहाई का अंक, ठीक है। 0 तो है ही कॉमन, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा जिसमें सेकंड नंबर पे 3 आता है, क्योंकि 15 दूनी 30 होता है, 30 लास्ट में इसी में आता है। हमारा आंसर यही हो जाएगा हमारा, ठीक है। उतार लो। कर लोगे? नेक्स्ट, 6 दोस्त खाना खाने के लिए एक होटल में जाते हैं। उसमें से 5 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने अपने खाने पर 32 रुपया खर्च किया, जबकि छठे व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्तियों के द्वारा खर्च किए गए औसत खर्च से 80 रुपया अधिक खर्च किया। तो बताएं कि सभी व्यक्तियों ने मिलकर कुल कितना रुपया खर्च किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मोस्टली इसको बच्चा गलत करता है, क्योंकि बच्चा कुछ सोचता कुछ और है, इसमें मिलता कुछ और है। देखो, जो 5 दोस्त हैं, 5 जो व्यक्ति हैं, उन्होंने कितना रुपया खर्चा किया अपने खाने पर। उसमें से 5 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने अपने खाने पर 32 रुपया खर्चा किया। तो 32 गुणा में 5 करें तो 160 हो जाएगा हमारा, ठीक है। जो छठा व्यक्ति, जो 6th पर्सन हमारा, वो हमने मान लिया x रुपया खर्चा करता है। क्या मान लिया? x रुपया, ठीक है। लेट अस अज्यूम, ठीक है, x रुपया खर्चा करता है ये छठा व्यक्ति। अब इसके बारे में क्या धारणा है इसकी, क्या बताया इसके बारे में? इसने कहा कि जो छठा व्यक्ति है, छठा जो व्यक्ति है भाई, छठा जो व्यक्ति है, 6 जो पर्सन हमारा, वो सबके औसत से 80 रुपया अधिक खर्चा करता है। सबके औसत से कितना रुपया अधिक खर्च करता है? 80 रुपया। अब देखो, छठा व्यक्ति कितना x, छठा व्यक्ति क्या कर रहा है? सबके औसत खर्च, सबका औसत खर्च कैसे निकलेगा? 160 रुपया तो ये, और छठे आदमी का रुपया ये, कुल आदमी कितने? 6, उससे कितना रुपया अधिक खर्चा करता है? 80 रुपया। ये स्टेटमेंट बोल रहा है। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर सीधे 160 करते हैं, मतलब 32 प्लस में 82 कर देते हैं, वो गलत है, ठीक है ना। अब देखो, गुणा करो, 6x बराबर है 160 प्लस में x प्लस में 8 6 48, ठीक है। ये साइड आके माइनस का हो जाएगा, 5x बराबर है, यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा? 4 640, ठीक है। काटो इसको, x की वैल्यू क्या आएगी? 12 5 60, 8 5 40, ठीक है। तो ये x का वैल्यू, ये छठे आदमी का जो खर्चा है, जो छठा व्यक्ति है उसका खर्चा कितना है? उसका जो खर्च है वो 128 रुपये है। तो क्या बोला इसने? सबका कुल खर्च क्या है? कुल खर्चा। अब 5 आदमियों का खर्चा कितना भाई? 160, छठे आदमी का खर्चा कितना? 128, तो कुल खर्चा आएगा 288। और लगभग बच्चों का इसका आंसर आया होगा 272, जो गलत है। ये उत्तर नहीं आएगा। उत्तर क्या आएगा आपका? 288 आएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आप क्या करते हो यहाँ पर आप 32 प्लस में 80 कर देते हो, जो आपका गलत है, ठीक है। बच्चा क्या करता है? 32 प्लस में 80 प्लस में 160 कर देता है, वो गलत है। क्योंकि ये जो आपने औसत लिया है वो किसका लिया है? 5 आदमियों का लिया है। और इसने स्पेशल मेंशन किया इसने कि छठे व्यक्ति के द्वारा किया गया खर्च 80 रुपया अधिक है। किससे? प्रत्येक, इसने बोला देखो यहाँ पर, जबकि छठे व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्तियों के द्वारा किए गए औसत खर्च से, सभी जो 6 व्यक्ति जो खर्चा करते हैं उसके औसत, सबका औसत थोड़ी, ये तो 5 आदमियों का औसत है। छठे समेत औसत क्या बनेगा? 5 आदमियों का खर्चा साथ में छठे आदमी का खर्चा अपॉन में कुल 6, ठीक है। सबके औसत से कितना अधिक? सबके औसत से कितना अधिक भाई? 80 रुपये अधिक है।
नेक्स्ट करो भाई, ऐसा ही क्वेश्चन है सेम टू सेम। 6 लड़कियां और एक लड़का खाना खाने के लिए एक होटल में जाते हैं। अगर प्रत्येक लड़की ने 30 रुपया और लड़कों ने सबके औसत से 72,000 रुपया अधिक खर्चा किया है। खतरनाक लड़का भाई तो, है ना। हो सकता है बिल इसी ने भरा हो इन लड़कियों का, वैसे क्वेश्चन में शो नहीं कर रहा। ठीक है, 30 रुपया तो लड़की कहाँ से खर्चा करेगी, है ना। लड़के ने 72,000, इसका मतलब बिल इनका इन्होंने भरा है। ज़्यादा अधिक खर्च किया तो बताएं कि लड़के ने कुल कितना रुपया खर्च किया। लड़के का बताना है यहाँ पर आपको। अब 9 लड़कियां हैं, नौ लड़कियां अपने खाने पे कितना खर्चा करती है, 30 रुपया। 30 गुणा में 9 के हिसाब से 270 रुपया खर्चा किया। समोसे खाए होंगे, इसका मतलब कोल्ड ड्रिंक समोसा बेस, है ना। उसके बाद जो लड़के का है, लड़के का जो खर्च है हमने मान लिया वो x रुपये है। कितना रुपया है, x। लड़के का ही निकालना, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। लड़के ने कुल कितना रुपया खर्च किया, है ना। उसके बाद लड़के के बारे में क्या बताया, लड़के का जो खर्च है, लड़के का जो खर्च है वो किसके बराबर है, सभी का जो औसत है उससे कितना अधिक, 72,000 रुपया। ठीक है, तो देखो x किसके बराबर है, सबका खर्चा क्या, औसत खर्च क्या बनेगा, 270 प्लस में x अपॉन में कैंडिडेट कितने हो गए 10, उससे कितना अधिक, 72,000 रुपया अधिक। मल्टीप्लाई करो, 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 10x प्लस का 270 प्लस में x गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, एक जीरो और लग जाएगी। x को इस साइड ले आओ, 9x इजिकल टू, जोड़ दो दोनों को, क्या बन जाएगा 72 0 270। ठीक है, काट दो, x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 8 9 72 0 0 3 0। है ऑप्शन में, बिल्कुल है, डी ऑप्शन आ गया आपका। ये लड़के का कुल खर्चा है। यदि ये सबका पूछे तो इसमें 270 और जोड़ देना भाई, और तो क्या हो सकता है ना। फिर आपका उत्तर आ जाएगा सी। यदि सबका कुल खर्चा पूछे, ये सभी का खर्चा है सी ऑप्शन में, हमारा आंसर फिलहाल क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है, इसने सबका नहीं पूछा, इसने क्या पूछा, इसने बोला तो बताएं कि लड़के ने कुल कितना रुपया खर्च किया। तो लड़के ने कितना खर्च किया भाई, लड़के ने खर्च किया 80,030 रुपया। ठीक है, मतलब लड़कियों का बिल भी इसी ने भरा है। कहने की बातें हैं भी, लड़का इतना खर्चा करता है। ठीक है, तो समझ गए ना बात, हो जाएगा ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सेम टू सेम पहले वाला है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि मोस्टली बच्चा यहाँ पर गड़बड़ करता है, ये एवरेज सबका नहीं लेता, वो 270 ही लेके बैठ जाता है, जो इस क्वेश्चन में गलत है आपका। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा यहाँ पर, उसके हिसाब से इसका डिसीजन लेना है आपको। करो नेक्स्ट टाइप। 42 पारियों का एक गेंदबाज का औसत 30 रन है। अगर उसमें से अधिकतम और न्यूनतम स्कोर का अंतर 100 है। अगर दोनों पारियों को निकाल दिया जाए तो उसका औसत 28 रन हो जाता है। तो अधिकतम है ये, ठीक है ना, अधिकतम ये रहा। ठीक है, अधिकतम स्कोर क्या होगा, मैक्सिमम स्कोर बताना है यहाँ पर, हाईएस्ट स्कोर बताना है।
यहाँ पे गेंदबाज है, यहाँ पर आएगा आपका बल्लेबाज, बॉलर कह सकते हैं आप, ये बैट्समैन लिख रखे है ना। देखो क्या बोला इसने, 42 पारियों का औसत कितना भाई, 42 पारियों का जो औसत है, जो इनिंग हमारी कितनी है 30 है, ये एवरेज है। तो कुल रन क्या हो जाएगा हमारा, कुल रन हो जाएगा यहां से मल्टीप्लाई कर दो, 0 6 4 3 12, 1260 हो जाएगा। ये कह रहा है अगर 2 पारियों को निकाल दिया जाए तो एवरेज क्या हो जाता है 28, 2 पारियों को हम निकाल दें तो पारी कितनी हो जाएगी हमारी, पारी हो जाएगी यहां से 40, और एवरेज कितना मेरे भाई 28 है, कितना है 28, मल्टीप्लाई करो, 8 चौका 32, 3 4 दूनी 8 और 3 11, ठीक है, समझ गए बात। यहाँ पे अंतर कितना आया, हाईएस्ट और लोवेस्ट का। इसने क्या बोला है भी 2 पारियों को निकाल दिया, ठीक है, 2 पारी जो निकली है, कोई भी निकली हमें उससे कोई मतलब नहीं एक बार, ठीक है। अब 2 पारी को इसने निकाला है, वो कितने का अंतर आया उन दोनों में जो डिफरेंस आया वो कितने का आया है, देखो कितना फालतू है यहाँ पर 140 फालतू है, ठीक है। ये हमारा हाईएस्ट और लोवेस्ट 2 पारियों को निकाला। अगर दोनों पारियों को निकाल दिया जाए, अधिकतम और न्यूनतम की बात कराइए, अगर दोनों पारियों को निकाल दिया जाए, अगर उनमें से मैक्सिमम और जो मिनिमम है, जो स्कोर हो कितना हमारा 100 है, हाईएस्ट और लोवेस्ट का सम कितना है 140 है, और हाईएस्ट और लोवेस्ट का जो डिफरेंस दिया वो कितना है 100 है, ठीक है। हाईएस्ट और लोवेस्ट का जो डिफरेंस दिया वो क्या है 100 है। दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2h बराबर कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। x की वैल्यू यहां से कितनी आई 120, h की वैल्यू क्या आई यहां से 120। ये किसका है, ये हाईएस्ट का है, ठीक है, हाईएस्ट का ये। लोवेस्ट का क्या हो जाएगा, फिर दोनों का सम यदि 140 है तो लोवेस्ट का क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। आपसे किसका पूछा है इसने, मैक्सिमम का पूछा है, ठीक है, मैक्सिमम का क्या हो जाएगा हमारा 120 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन में। देखो इसने कहा 42 पारियों का जो औसत है वो 30 है। जैसे मैंने आपको करवाया था, अभी 2 आदमी चले जाएं या 1 आदमी चला जाए तो उसका औसत इतना हो जाता है, ठीक है। उसके लिए मैंने शॉर्टकट भी बताया था कि इन दोनों का यदि आपको डिफरेंस निकालना है तो कैसे निकलेगा, इन दोनों के अंतर से मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों के अंतर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, उससे भी आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। मैंने बताया था भाई 42 दूनी 84 हो गया, यहाँ से हो गया 56, तब भी आपका यही आएगा 140। मैंने शॉर्टकट नहीं बताया था आपको, जैसे 1 आदमी चला जाए, देखो इसमें शॉर्टकट ये बताया था मैंने आपको, देखो दोबारा बता देता हूँ। जैसे 42 पारी थी, एवरेज कितना था हमारा, एवरेज था 30, ठीक है। 1 चला जाए, 2 चले गए यहाँ पर 40, गुणा बड़ी नहीं करनी पड़ेगी आपको उससे, 2 - 28। शॉर्टकट क्या बताता है इसके बारे में, इसके बारे में मैंने ये बताया था भाई इसकी गुणा इसके साथ कर देना आप, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देना, यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देना, और दोनों सेम साइन है तो जोड़ना होता है। देखो इसकी गुणा करें तो कितना हो जाएगा 84, इन दोनों गुणा करें क्या होगा 56, तो क्या आएगा आपका 140 ही आएगा। क्या आएगा 140। ये किसका है, हाईएस्ट और लोवेस्ट का सम आया है, 2 रन है वो कितने हाईएस्ट के और लोवेस्ट के कितने 140 है। ये इसका शॉर्टकट बताया था मैंने आपको, जब एक क्लास में आपको करवाया था भी 1 आदमी चला जाए तो औसत बढ़ जाता है, 1 आदमी आ जाए तो औसत घट जाता है या बढ़ जाता है। मैंने कहा था भी जब दोनों तरफ प्लस प्लस या माइनस माइनस हो तब तो जोड़ना होता है, और जब एक तरफ प्लस हो एक तरफ माइनस हो तब आपको क्या करना होता है, घटाना होता है। ये शॉर्टकट भी बताया था। यदि आप ऐसे गुणा नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें पता चल गया मैक्सिमम और मिनिमम का जो स्कोर हो कितना 140 है। इसने बोला जो मैक्सिमम और मिनिमम का जो स्कोर है उनका जो अंतर है वो 100 है। कितना भाई 100 का। दोनों को जोड़ेंगे तो लोवेस्ट कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, हाईएस्ट क्या हो जाएगा हमारा 240। तो मैक्सिमम जो हाईएस्ट था, जो मैक्सिमम स्कोर था वो कितना था भाई, यहाँ पर मैक्सिमम स्कोर था 120 था, और जो मिनिमम स्कोर था वो कितना था, वो मिनिमम स्कोर था अपना 20। समझ गए ना बात। कर लोगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 120 हो जाएगा। नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन है सेम टू सेम।
गेंदबाज आएगा, ये बल्लेबाज नहीं आएगा, गेंदबाज। बॉलर, देखो पारी कितनी है भाई, पारी है 40 और एवरेज कितना है, एवरेज हमारा कितना है 50 है, कितना है 50, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, 2 को निकाल दिया गया, 2 को क्या कर दिया, निकाल दिया गया, तो एवरेज कितना हो गया, इसने बोला है कि 45 रन क्या हो जाता है, 45 रन हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो उसका औसत क्या हो जाता है, 45 रन हो जाता है, ठीक है। 45 नहीं 48 आएगा, इसमें 48 कर लेना, ठीक है। 45 गलत लिख रखा है इसने, 48 है ये, ठीक। इसमें भी आप 48 कर लेना, 48, ठीक है। 48 रन हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहां पर देखो आप, कमी कितने की आई, कमी 2 की आई, यहां से कमी कितने की आई भाई, 2 की आई है, ठीक है। शॉर्टकट क्या बताया था मैंने आपको, शॉर्टकट से भी कर सकते हो आप इन दोनों का, देखो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे इसकी, ठीक है, और इसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे इसकी, ठीक है, करो मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 80 प्लस में 48 दूनी 96, कितना हो गया भाई 176 हो जाएगा। किसका, ये हाईएस्ट और लोवेस्ट का, हाईएस्ट और लोवेस्ट का जो स्कोर है वो कितना 176 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 176, ठीक है। तो हाईएस्ट और लोवेस्ट का जो स्कोर 176 है और हाईएस्ट और लोवेस्ट का जो अंतर है मेरे भाई वो कितना है, दोनों में अंतर 172 का, तो दोनों को जोड़ दो, जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा हमारा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 2h इजिकल टू जोड़ो, यहाँ से हो गया अपना 8, 14 और 1 ये 14 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, h की वैल्यू क्या हो जाएगी 17 दूनी 34, 4 174 हो जाएगा, हाईएस्ट का 174 है, दोनों का यदि योग 176 है तो लोएस्ट कितना होगा यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। तो हाईएस्ट कितना हो जाएगा 174 हो जाएगा, तो कौन से ऑप्शन में है भाई, बी ऑप्शन में है, बी इज द राइट आंसर हमारा। इतनी बात क्लियर है, यहाँ पे 48 कर लेना, ठीक है, 48 है ये, ठीक है, 48 यहाँ पे मिस्टेक थी, ये 48 कर लेना इसको, ठीक है। ऐसे करोगे तो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से 2000 हो जाएगा, इसकी आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, यहाँ से आपका मे बी 1124 के आसपास आएगा, ठीक है, वो देख लेना, ठीक है, मतलब 1824 या कितना जो भी देख लेना एक बार आप, ठीक है, और मल्टीप्लाई करोगे तो उनका जो डिफरेंस आएगा वो यही आएगा, ठीक है। योग करके भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये शॉर्टकट मैं पहले बता चुका हूँ आपको, इसकी गुणा करोगे इसके साथ, इसकी गुणा करोगे इसके साथ, वहाँ से आपका जो डिफरेंस आएगा वहाँ से आपका अंतर आएगा 2 पारियों का, 2 पारियों का जो अंतर है वो कितना 176 है, ठीक है ना, वो यहाँ से हमने निकाल भी लिया, ठीक है, यहाँ से हमने निकाला। जब दोनों तरफ माइनस माइनस या प्लस प्लस हो तब तो जोड़ते हैं, अदरवाइज क्या करते हैं, एक तरफ प्लस हो एक तरफ माइनस हो तब क्या करते हैं हम यहाँ पर माइनस करते हैं, घटाते हैं, ठीक है ना, कर लोगे ना इस तरीके से, ठीक है। तो ये थे अपने कुछ क्वेश्चन एवरेज के, ठीक है। तो अगली क्लास में कुछ और लेके आएंगे क्वेश्चन आपके लिए अच्छे अच्छे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।